मूवी की शुरुआत में हम ब्रायन और कैसी को देखते हैं। कैसी ब्रायन की फियोंसी थी, लेकिन कुछ टाइम से इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसीलिए ये लोग अपना रिलेशन ठीक करने के लिए दूसरी कंट्री में जाकर एक घर रेंट पर लेते हैं। रात होने पर ये दोनों वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे कि तभी इनका फोन बजता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं वो आज रात बस एक दूसरे की बाहों में रहेंगे, इसीलिए फोन्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ये सुनकर ब्रायन फोन को ऑफ करके रखने जाता है तो देखता है कैसी के फोन पर किसी आदमी की कॉल आ रही थी। ये वही आदमी था जिसके लिए कैसी ने ब्रायन के साथ चीट किया था। ये देखने पर ब्रायन का मूड खराब हो जाता है। आज वो अच्छे से इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन मूड खराब होने की वजह से ब्रायन ये सब नहीं कर पाता, जिससे कैसी भी गुस्सा हो जाती है, जो कि ब्रायन से बातें किए बिना ही सो जाती है। और फिर अगली सुबह वो जॉगिंग के लिए जाती है तो अपसेट होने की वजह से वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट आने से वो चल नहीं पाती। तो वो रोड साइड पर आकर लिफ्ट मांगती है तो फेडरिको नाम का आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। फेडरिको उनसे कुछ दूरी पर ही रहता था और फिर वो कैसी को उसके घर छोड़कर जाने लगता है। तो ब्रायन और कैसी टाउन जाकर शॉपिंग करने की बातें करने लगते हैं। ये सुनकर फेडरिको बोलता है वो उन्हें टाउन ले जा सकता है क्योंकि यहाँ टैक्सी वगैरह नहीं मिलने वाली, पर यह सुनकर ब्रायन उसे मना कर देता है और फिर ये लोग अंदर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। तो फिर से ब्रायन को कैसी के चीट करने की बातें याद आने लगती हैं। वो इंटीमेट होना छोड़कर अपसेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेडरिको को देखते हैं जो ब्रायन और कैसी को उनके घर में लगे हिडन कैमरास की हेल्प से देख रहा था। और फिर अगले दिन ब्रायन और कैसी फेडरिको की गाड़ी में शॉपिंग करने टाउन जाते हैं। तो वहाँ भी किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, जिस वजह से कैसी वहाँ से किसी तरह वापस घर आ जाती है। वहीं ब्रायन भी अपसेट होकर पास के ही एक बार में चला जाता है, लेकिन वहाँ फेडरिको आकर ब्रायन से बातें करते हुए उसे काफी ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद वो उसे बोलता है कि आज रात उसकी जगह पर वो उसके घर जाएगा। और सच में ही फेडरिको कैसी के पास पहुँच जाता है। कैसी हल्की नींद में थी तो फेडरिको उसके बाल सहलाने लगता है। कैसी सोचती है ये ब्रायन ही है जो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो नींद में ही उसे किस करके सो जाती है। वहीं अगली सुबह होते ही ब्रायन जल्दी से कैसी के पास पहुंचता है। वो उसे उठाकर गुड मॉर्निंग बोलकर शावर लेने चला जाता है, पर तभी उसे पिछली रात फेडरिको के साथ हुई बात याद आती है। तो वो कैसी से पूछता है क्या रात को फेडरिको उसके पास आया था, लेकिन यहाँ कैसी को कुछ भी याद नहीं था। तो वो फिर से ब्रायन के साथ फाइट करने लगती है और बोलती है फेडरिको एक अच्छा आदमी है जिसने कई बार उनकी हेल्प की है। ये सुनने के बाद ब्रायन कैसी को मनाकर उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, पर तभी वो नीचे बेसमेंट में वाइन लेने जाता है। तो इसी बीच अचानक से वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है, तो ब्रायन वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। वहीं हम उसी घर में फेडरिको को देखते हैं जिसने ब्रायन को बेसमेंट में लॉक किया था। इसके बाद वो कैसी के बेडरूम में ब्लाइंड फोल्ड रख देता है। कैसी भी सोचती है वो ब्रायन ने ही रखा होगा और वो उसे पहन लेती है, जिसके बाद फेडरिको आकर कैसी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में ब्रायन को एक हिडन दरवाजा मिलता है, जिसके जरिए वो एक रूम तक पहुंच जाता है। फेडरिको भी उसकी आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है, तो कैसी को भी काफी अजीब लगता है ब्रायन बीच में ही कहां चला गया। और तभी उसके पास एक वीडियो आती है जिसमें वो देखती है ब्रायन बार में दो लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखने पर वो काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं ब्रायन के उस रूम में आने के बाद वहाँ के टीवी पर फेडरिको और कैसी की वीडियो देखती है जिसमें वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखने पर ब्रायन भी काफी गुस्सा हो जाता है और जब कैसी ब्रायन को ढूंढते हुए आती है तो वो उसे उसकी वीडियो दिखाती है। ब्रायन उस रात के बारे में कैसी को समझाने लगता है, पर तभी कैसी गुस्से में आकर फोन को फेंक देती है। वो फोन दीवार पर लगे मिरर पर जा लगता है। तो ये शॉक हो जाते हैं क्योंकि मिरर के पीछे हिडन कैमरा लगा था। उस कैमरा को देखने से ये दोनों समझ जाते हैं कि ये फेडरिको का ही काम है, और तभी फेडरिको भी देख लेता है उन दोनों को कैमरास के बारे में पता चल गया है। तो वो उनके घर पहुंच जाता है। ब्रायन और कैसी काफी डरे हुए थे, तो वो बोलते हैं इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर यहाँ फेडरिको कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बोलता है उसने काफी लोगों को ऐसे देखा है, लेकिन अब उसे कैसी से प्यार हो गया, और तभी वो नाइफ से ब्रायन पर अटैक करने लगता है। ये देखने पर कैसी ब्रायन को बचाने के लिए अटैक करके फेडरिको को मार डालती है। इसके बाद ये लोग जल्दी से ये सब साफ करते हैं, तो तभी होम का ओनर आ जाता है, क्योंकि ब्रायन ने एक बार उसे फेडरिको के बारे में बताया था कि वो उन्हें परेशान करता है। यहाँ ब्रायन होम ओनर को बोलता है अब सब ठीक है, अब उन्हें कोई परेशान नहीं करता। ये सुनकर होम ओनर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो सीधा फेडरिको के घर जाता है, जहाँ वो वही कंट्रोल रूम में देखता है और वीडियो देखने से उसे पता चल जाता है कि ब्रायन और कैसी ने फेडरिको को मार डाला है। इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये दोनों साथ मिले हुए थे, और तभी वो वापस कैसी के पास जाकर बोलता है उन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए था। यहाँ ब्रायन होम ओनर को भी मारने वाला था, पर तभी वो ओनर अपनी गन निकाल कर बोलता है उसके
पास कोई और रास्ता नहीं है और वो ब्रायन को मारने ही वाला था कि तभी कैसी अटैक करके उसे भी मार डालती है, जिसके बाद ये लोग उनकी बॉडी को ठिकाने लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग फेडरिको के घर जाकर सभी वीडियो टेप तोड़ देते हैं और फिर मूवी के क्लाइमैक्स सीन में हम देखते हैं कि घर के बाहर भी कैमरास लगे हुए थे, जिनके जरिए वो सब एक इलीगल वेबसाइट पर लाइव चल रहा था। और जिन लोगों के पास इस वेबसाइट का एक्सेस था वो ये चीज देखने पर शॉक थे, लेकिन वो इस चीज के बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि यहाँ हर चीज इलीगल थी। बस यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।